तुम जैसे लोग भी इस कॉलेज में आ गए। पहले गया, पहले अपनी हैसियत तो देख लेते। जिस लड़के को वो कॉलेज में रोज बेइज्जत करती थी, वही एक दिन उसका बॉस बन गया। फिर जो हुआ, उसने सिर्फ उस लड़की की जिंदगी ही नहीं, बल्कि उसकी सोच भी हमेशा के लिए बदल दी। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट कॉलेज से, जहां नए सेशन का पहला दिन था। कॉलेज के गेट के बाहर महंगी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। नए छात्र अपने माता पिता के साथ कैंपस में आ रहे थे। उसी भीड़ के बीच एक साधारण सा लड़का अपने कंधे पर पुराना बैग लटकाए कॉलेज के गेट के सामने खड़ा था। उसका नाम था अमन। अमन ने कुछ पल कॉलेज की बड़ी सी इमारत को देखा। उसकी आंखों में खुशी भी थी और एक डर भी, क्योंकि इस कॉलेज तक पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था। उसके पिता एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थी। अमन को इस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी। घर से निकलते समय उसके पिता ने उससे सिर्फ एक बात कही थी, बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम इतनी मेहनत करना कि एक दिन हमें तुम्हारे नाम से पहचाना जाए। अमन ने पिता से वादा किया था कि वो उनका सपना जरूर पूरा करेगा। वो कॉलेज के अंदर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक तेज हॉर्न की आवाज आई। अमन तुरंत किनारे हुआ। एक चमचमाती हुई कार उसके पास आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। उसका नाम था रिया। रिया उसी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। महंगे कपड़े, हाथ में नया फोन और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे पूरा कॉलेज उसी का हो। रिया के कॉलेज पहुंचते ही उसके कुछ पुराने दोस्त उसके पास आ गए, लेकिन तभी रिया की नजर अमन पर पड़ी। अमन गलती से उसकी कार के सामने खड़ा था। रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, सुनाई नहीं देता क्या? हॉर्न कब से बज रहा था? अमन ने शांत आवाज में कहा, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। रिया ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, पहले दिन ही ऐसे लोग कॉलेज में आ गए। उसके दोस्त हंस पड़े। अमन ने कुछ नहीं कहा। वो अपना बैग ठीक करके कॉलेज के अंदर चला गया। कुछ देर बाद अमन अपनी क्लास में पहुंचा। वो पीछे की तरफ एक खाली सीट पर बैठ गया। तभी रिया अपनी दो सहेलियों के साथ क्लास में आई। उसकी नजर अमन पर पड़ी। रिया कुछ पल रुकी, फिर अपनी सहेली से बोली, ये यहां भी है? अमन ने उसकी बात सुन ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर क्लास में आए। पहला दिन होने के कारण सभी छात्रों को अपना परिचय देना था। एक एक करके छात्र खड़े होकर अपने बारे में बताने लगे। जब अमन की बारी आई तो वो अपनी सीट से खड़ा हुआ। मेरा नाम अमन कुमार है। मैं एक छोटे से कस्बे से हूं। मेरे पिता स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं और मैं आगे चलकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। पीछे से रिया की आवाज आई, पहले अपने पिता की दुकान तो बड़ी कर लो। कुछ छात्र हंस पड़े। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन मंजिल छोटी हो ये जरूरी नहीं। क्लास शांत हो गई। प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन रिया को अमन का जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकात लगभग रोज होने लगी। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो हर लेक्चर ध्यान से सुनता और खाली समय में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता। वही रिया भी पढ़ाई में कमजोर नहीं थी, लेकिन उसे अपने परिवार के पैसे और पहचान पर बहुत घमंड था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब कोई प्रोफेसर अमन की तारीफ करता। एक दिन बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में प्रोफेसर ने एक मुश्किल सवाल पूछा। रिया ने हाथ उठाया और जवाब दिया, लेकिन उसका जवाब गलत था। तभी अमन ने हाथ उठाया। उसने सवाल का सही जवाब दिया। प्रोफेसर ने कहा, बहुत अच्छा अमन, तुम्हारी सोच बाकी छात्रों से अलग है। क्लास खत्म होने के बाद रिया ने अमन को रास्ते में रोक लिया। तुम्हें बहुत शौक है न सबके सामने होशियार बनने का? अमन ने कहा, मैंने सिर्फ सवाल का जवाब दिया।
रिया ने कहा, वही सवाल जिसका जवाब मैं दे रही थी। अमन ने शांत आवाज में कहा, लेकिन तुम्हारा जवाब गलत था। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी लिमिट में रहना सीखो। अमन ने उसकी तरफ देखा। पढ़ाई में भी अमीर और गरीब की अलग अलग लिमिट होती है क्या? पास खड़े कुछ छात्रों ने दोनों की तरफ देखा। रिया कुछ नहीं बोली। अमन वहां से चला गया। उस दिन के बाद रिया ने मौका मिलते ही अमन को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। कभी उसके पुराने कपड़ों पर हंसती, कभी उसके साधारण फोन का मजाक बनाती और कभी पूरी क्लास के सामने उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर बातें करती। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में अमन अपने दोस्त रोहित के साथ बैठा था। उसने घर से लाया हुआ टिफिन खोला। तभी रिया अपने दोस्तों के साथ वहां आई। उसकी एक सहेली ने अमन का टिफिन देखकर कहा, कुछ लोग इतने बड़े कॉलेज में आकर भी घर की रोटी खाते हैं। रिया हंसते हुए बोली, कैंटीन का खाना खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। अमन ने बिना उसकी तरफ देखे खाना खाते हुए कहा, मेरी मां के हाथ का खाना यहां मिलने वाले खाने से ज्यादा अच्छा है। पास बैठे कुछ छात्र मुस्कुरा दिए। रिया ने कहा, तुम हर बात का जवाब क्यों देते हो? अमन ने कहा, क्योंकि तुम हर बार मुझसे बात करने आ जाती हो। आसपास बैठे छात्र हंस पड़े। रिया गुस्से में वहां से चली गई। दिन गुजरते गए। पहला साल खत्म हुआ। परीक्षा के परिणाम आए। अमन ने पूरे कॉलेज में पहला स्थान हासिल किया। रिया तीसरे स्थान पर थी। जब कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर परिणाम लगाया गया तो बहुत से छात्र अमन को बधाई देने लगे। रिया भी वहां पहुंची। उसने परिणाम देखा। फिर अमन से कहा, एक परीक्षा में पहले आने से जिंदगी नहीं बदलती। अमन ने कहा, मैं जिंदगी बदलने के लिए नहीं पढ़ता। फिर क्यों पढ़ते हो? ताकि एक दिन मुझे किसी के सामने अपनी परिस्थितियों का बहाना न बनाना पड़े। रिया कुछ पल उसे देखती रही और फिर चली गई। दूसरे साल कॉलेज में एक बड़ी बिजनेस आइडिया प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को 5 लाख रुपए और बड़े निवेशकों के सामने अपना बिजनेस आइडिया रखने का मौका मिलने वाला था। अमन ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसका आइडिया था एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना जहां छोटे दुकानदार बिना ज्यादा खर्च किए अपने सामान को ऑनलाइन बेच सके। अमन कई हफ्तों तक अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। एक शाम रिया ने उसे लाइब्रेरी में देखा। तुम सच में सोचते हो कि ये आइडिया काम करेगा? अमन ने कहा, पता नहीं। रिया हंस पड़ी। फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि बिना कोशिश किए ये कभी पता नहीं चलेगा। रिया ने कहा, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। अमन ने उसकी तरफ देखा। पैसे जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे काफी नहीं होते। रिया मुस्कुराई। तुम्हें लगता है तुम एक दिन बड़े बिजनेसमैन बनोगे? अमन ने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। प्रतियोगिता का दिन आया। देश के कई बड़े निवेशक वहां मौजूद थे। रिया ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। जब अमन की बारी आई तो शुरुआत में वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उसने अपना आइडिया समझाना शुरू किया, पूरा हॉल शांत होता गया। उसने बताया कि देश के लाखों छोटे दुकानदार तकनीक और अधिक खर्च के कारण ऑनलाइन बाजार तक नहीं पहुंच पाते। उसका प्लेटफॉर्म ऐसे दुकानदारों को कम खर्च में ऑनलाइन ग्राहकों से जोड़ सकता था। प्रेजेंटेशन खत्म हुई। कुछ देर बाद परिणाम घोषित हुआ। इस साल की बिजनेस आइडिया प्रतियोगिता के विजेता है अमन कुमार। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमन की आंखों में खुशी थी। उसे 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रिया उसके पास आई। बधाई हो, अमन ने कहा। धन्यवाद, रिया ने कहा। लेकिन एक प्रतियोगिता जीतने से कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन जाता। अमन मुस्कुराया। मैंने ऐसा कहा भी नहीं। लेकिन तुम्हें लगता है कि अब तुम कंपनी शुरू कर सकते हो? हाँ, रिया हंस पड़ी। 5 लाख रुपए में? अमन ने कहा। शुरुआत करने के लिए इतने काफी है, रिया ने कहा। सपने हमेशा अपनी हैसियत देखकर देखने चाहिए।
अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, और किसी इंसान का भविष्य उसकी आज की हैसियत देखकर तय नहीं करना चाहिए। कॉलेज का अंतिम साल शुरू हो गया। अमन पढ़ाई के साथ साथ अपने बिजनेस आइडिया पर काम करता रहा। उसने पुरस्कार में मिले पैसे खर्च नहीं किए। वो कॉलेज के बाद छोटे दुकानदारों से मिलता, उन्हें अपना आइडिया समझाता, लेकिन ज्यादातर लोग उसे मना कर देते। ऑनलाइन सामान कौन खरीदेगा? हम इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहते। अमन हर दिन दर्जनों दुकानों पर जाता। कई बार पूरा दिन निकल जाता और एक भी दुकानदार तैयार नहीं होता, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। कॉलेज का फेयरवेल आया। सभी छात्र अपने भविष्य की बातें कर रहे थे। रिया को एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल चुकी थी, जबकि अमन ने कॉलेज प्लेसमेंट में हिस्सा ही नहीं लिया था। रिया ने पूछा, तुम्हें नौकरी नहीं मिली? अमन ने कहा, मैंने कोशिश ही नहीं की। क्यों? मैं अपना काम शुरू कर रहा हूं। रिया हंस पड़ी। अभी भी वही सपना? अमन ने कहा, हां। रिया बोली, मेरी सलाह मानो, कोई नौकरी ढूंढो। बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं होती। अमन ने कहा, हो सकता है तुम सही हो, फिर भी कोशिश करूंगा। रिया ने कहा, एक दिन पैसे खत्म होंगे और तुम्हें नौकरी ही करनी पड़ेगी। अमन हल्का सा मुस्कुराया, अगर ऐसा हुआ तो उस दिन नौकरी ढूंढूंगा। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और कॉलेज खत्म हो गया। रिया ने अपनी नौकरी शुरू कर दी। बड़ी कंपनी, अच्छी सैलरी, शानदार ऑफिस। कुछ ही वर्षों में वह मैनेजर बन गई। दूसरी तरफ अमन ने शहर के एक छोटे से कमरे से अपना बिजनेस शुरू किया। 2 पुराने कंप्यूटर, 3 कर्मचारी और सिर्फ 5 लाख रुपए। पहले महीने एक भी दुकानदार उसके प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा। दूसरे महीने कुछ दुकानदार जुड़े, लेकिन कंपनी की कमाई लगभग शून्य थी। 6 महीने गुजर गए, पैसे खत्म होने लगे। अमन अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अपनी मोटरसाइकिल बेच चुका था। एक दिन उसके 2 कर्मचारियों ने भी कंपनी छोड़ दी। अब उसके साथ सिर्फ रोहित था, वही कॉलेज वाला दोस्त। एक रात अमन ऑफिस में बैठा हिसाब देख रहा था। रोहित ने कहा, हमारे पास सिर्फ 1 महीने का पैसा बचा है। अमन चुप रहा। अगर अगले महीने कमाई नहीं हुई तो ऑफिस बंद करना पड़ेगा। अमन ने कहा, मुझे पता है। रोहित ने पूछा, क्या करेंगे? अमन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जो तरीका काम नहीं कर रहा उसे बदलेंगे। अगले दिन अमन ने अपना बिजनेस मॉडल बदल दिया। अब दुकानदारों को प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए कोई पैसा नहीं देना था। कंपनी सिर्फ बिक्री होने पर मामूली कमीशन लेती। धीरे धीरे दुकानदार जुड़ने लगे। पहले 100, फिर 1000, फिर 10,000। 2 साल में कंपनी कई शहरों तक पहुंच गई। एक बड़े निवेशक ने अमन की कंपनी में करोड़ों रुपए लगाए। 5 साल के अंदर उसकी कंपनी देश की तेजी से बढ़ती कंपनियों में शामिल हो गई। लेकिन इसी दौरान रिया की जिंदगी बदलने लगी। जिस कंपनी में वो काम करती थी उसे लगातार नुकसान हो रहा था। एक सुबह सभी कर्मचारियों को मीटिंग में बुलाया गया। कंपनी बंद हो रही थी। रिया की नौकरी चली गई। उसने सोचा कि उसके अनुभव के कारण उसे आसानी से दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 3 महीने गुजर गए, कहीं नौकरी नहीं मिली। इसी दौरान उसके पिता के बिजनेस में भी भारी नुकसान हुआ। बैंक का कर्ज बढ़ गया, घर की कई संपत्तियां बेचनी पड़ी। पहली बार रिया ने महसूस किया कि हालात बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। एक दिन उसे एक ईमेल मिला। देश की एक बड़ी डिजिटल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद के लिए इंटरव्यू था। रिया ने आवेदन किया। कुछ दिनों बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वो कंपनी के ऑफिस पहुंची। बड़ी इमारत, सैकड़ों कर्मचारी। रिया ने कंपनी का नाम देखा, उड़ान डिजिटल। उसे ये नाम कहीं सुना हुआ लगा, लेकिन वो याद नहीं कर पाई। रिया ने इंटरव्यू दिया। उसका अनुभव अच्छा था। कुछ दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। नौकरी के पहले दिन एचआर मैनेजर ने कहा,
आज शाम कंपनी के सीईओ सभी नए कर्मचारियों से मिलेंगे। रिया बाकी कर्मचारियों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी। दरवाजा खुला, सभी लोग खड़े हो गए। रिया ने सामने देखा और कुछ पल के लिए उसकी सांसें रुक गई। दरवाजे से अंदर आने वाला व्यक्ति अमन था। वही अमन जिसके पुराने कपड़ों का वो मजाक उड़ाती थी, जिसके सपनों पर वो हंसती थी, जिससे उसने कहा था सपने अपनी हैसियत देखकर देखने चाहिए। आज वही इस कंपनी का संस्थापक और सीईओ था और रिया उसकी कर्मचारी। अमन की नजर रिया पर पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने मीटिंग पूरी की। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी कर्मचारी बाहर जाने लगे। तभी अमन ने कहा, मिस रिया, आप कुछ देर रुकिए। रिया के कदम रुक गए। कमरा खाली हो गया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। रिया ने कहा, तुमने मुझे पहचान लिया? अमन ने जवाब दिया। हां, रिया ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी कंपनी है। अमन ने कहा, अगर पता होता तो इंटरव्यू देने नहीं आती। रिया चुप रही, फिर बोली, शायद नहीं। क्यों? रिया की आंखें भर आई। क्योंकि मैं जानती हूं मैंने कॉलेज में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था। अमन चुपचाप सुनता रहा। रिया ने कहा, मैं तुम्हारे कपड़ों पर हंसी, तुम्हारे परिवार की हालत का मजाक बनाया, तुम्हारे सपनों को छोटा समझा। आज मैं तुम्हारी कंपनी में नौकरी करने आई हूं। अगर तुम मुझे निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। अमन अपनी कुर्सी से उठा। वो खिड़की के पास गया। कुछ देर बाहर देखने के बाद बोला, कॉलेज में तुम्हारी कही बहुत सी बातें मुझे आज भी याद है। रिया ने सिर झुका लिया। अमन ने कहा, कई बार मुझे बहुत बुरा लगा, कई बार गुस्सा भी आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सफल हो गया और एक दिन तुमसे बदला लिया तो मुझमें और तुम में फर्क क्या रह जाएगा? रिया ने उसकी तरफ देखा। अमन ने कहा, तुम्हें इस कंपनी में तुम्हारे अनुभव और योग्यता के कारण नौकरी मिली है। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। रिया हैरान रह गई। क्यों? अमन ने कहा, क्योंकि जिंदगी ने तुम्हें वो बात सिखा दी है जो मैं तुम्हें नौकरी से निकालकर कभी नहीं सिखा सकता। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम मुझसे बदला नहीं लोगे? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे बदला लेने की जरूरत नहीं। रिया ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत छोटा समझा था। अमन ने जवाब दिया, गलती किसी को छोटा समझना नहीं थी। गलती ये थी कि तुम लोगों की इज्जत उनकी आर्थिक स्थिति देखकर करती थी। रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन के बाद उसने कंपनी में काम शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कुछ पुराने कॉलेज के छात्रों को पता चला कि रिया अब अमन की कंपनी में काम करती है। लोग बातें करने लगे, लेकिन अमन ने कभी उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया। वो उससे उतना ही काम लेता जितना बाकी मैनेजरों से। धीरे धीरे रिया का व्यवहार बदलने लगा। वो छोटे कर्मचारियों से सम्मान से बात करती, गलती करने वाले कर्मचारियों को सबके सामने बेइज्जत करने के बजाय उन्हें समझाती। एक दिन कंपनी के एक नए कर्मचारी से बड़ी गलती हो गई। रिया गुस्से में उसके पास पहुंची। वो लड़का डर गया। मैम, मुझे माफ कर दीजिए। रिया कुछ कहने वाली थी, लेकिन अचानक उसे कॉलेज का अमन याद आया। उसने अपनी आवाज धीमी की। गलती समझ में आई? लड़के ने सिर हिलाया। जी मैम। तो इसे ठीक करो, और अगर मदद चाहिए तो मुझसे पूछ लेना। दूर खड़ा अमन ये सब देख रहा था। कुछ महीनों बाद कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। अमन ने वो प्रोजेक्ट रिया को सौंप दिया। रिया ने पूछा, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा कैसे है? अमन ने कहा, क्योंकि इंसान की पहचान उसकी पुरानी गलतियों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि गलती समझ आने के बाद वो बदलता है या नहीं। रिया ने पूरी मेहनत से काम किया। प्रोजेक्ट सफल रहा। कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। एक शाम ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। रिया अमन के केबिन में गई।
मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। अमन ने कहा, कहो। रिया ने कहा, कॉलेज में मुझे लगता था कि जिसके पास पैसा है वही बड़ा इंसान है, लेकिन जिंदगी ने मुझे गलत साबित कर दिया। अमन चुप रहा। रिया ने कहा, आज तुम्हारे पास पैसा भी है, ताकत भी है। तुम चाहते तो मुझे नौकरी से निकाल सकते थे, सबके सामने बेइज्जत कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अमन ने कहा, क्योंकि किसी इंसान को वही दर्द देना जो कभी उसने हमें दिया था हमें बेहतर इंसान नहीं बनाता। रिया की आंखें भर आई। मुझे माफ कर दो, अमन ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। रिया ने हैरानी से पूछा, कब? अमन मुस्कुराया, जिस दिन मैंने तय किया था कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हें गलत साबित करने के लिए नहीं, अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए जीऊंगा। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ साल बाद उड़ान डिजिटल देश की बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई। अमन ने अपने पिता की छोटी सी स्टेशनरी की दुकान बंद नहीं करवाई, बल्कि उसी जगह एक बड़ी दुकान बनवाई। दुकान के बाहर उसके पिता का नाम लिखा था। जब अमन के पिता ने वो दुकान देखी तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अमन से कहा, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन लोग हमें तुम्हारे नाम से पहचानेंगे। अमन ने उनका हाथ पकड़कर कहा, नहीं पापा, मैं जहां भी पहुंचा हूं आपकी मेहनत की वजह से पहुंचा हूं। दूसरी तरफ रिया भी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो कंपनी की सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक बन गई। एक दिन कंपनी में नए कर्मचारियों का स्वागत कार्यक्रम था। रिया मंच पर खड़ी थी। उसने सामने बैठे युवाओं से कहा, मैं आपको अपनी जिंदगी से सीखी एक बात बताना चाहती हूं। कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत आंकिए, उसके परिवार के पैसे से मत आंकिए, और उसकी आज की परिस्थितियों से उसका भविष्य तय मत कीजिए, क्योंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, और कभी कभी जिस इंसान को आप आज अपने से बहुत छोटा समझ रहे होते हैं, कल वही इंसान उस जगह पहुंच जाता है जहां तक पहुंचने का आपने कभी सपना भी नहीं देखा होता। सामने बैठे कर्मचारियों ने तालियां बजाईं। सबसे पीछे खड़ा अमन मुस्कुरा रहा था। रिया की नजर उस पर पड़ी। उसने भी हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका दिया, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी, इंसान को बड़ा उसका पैसा नहीं बनाता, उसकी कुर्सी नहीं बनाती, उसका परिवार नहीं बनाता। इंसान को बड़ा बनाता है उसका व्यवहार। और जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी से बदला लेना नहीं होती। सबसे बड़ी जीत होती है इतना आगे बढ़ जाना कि एक दिन वही लोग जो कभी आपके सपनों पर हंसते थे, आपकी सफलता देखकर अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो इसे सिर्फ देखकर मत जाइए। एक लाइक करके हमारे इस छोटे से प्रयास का हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल द स्टोरी सफर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।